में पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। अ बिजनेस मे बी स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन आर नोन एज डिपार्टमेंट्स। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि देयर आर मेनी ऑफिसेज ऑफ अ सिंगल कंपनी और अ सिंगल फर्म। ठीक है, एक फर्म है, उसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो कि इंडिया में या दिल्ली में कहीं भी डिफरेंट लोकेशंस पे क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूट है, तो उनको हम नाम दे देते हैं ब्रांच का। और जो मेन ऑफिस है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं हेड ऑफिस का। जैसे बात करते हैं आपकी फैमिली की, आपकी फैमिली में मेन कौन है? आपके फादर एंड मदर, है ना। और अगर मम्मी अर्न करती है आपकी तो आपके फादर है जो कि सारा कुछ मेंटेन करते हैं, सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है ना। तो योर फादर मे बी कॉल्ड अ हेड ऑफिस एंड यू ऑल आर ब्रांचेस डिपेंडेंट अपॉन हिम। ठीक है, जैसे कि आपकी मदर है, कुछ खर्चा करेंगी, पापा से पैसे मांगेंगी, आप लोग कुछ खर्चा करोगे, पापा से पैसे मांगोगे। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो एक जगह से क्या हो रहा है, कंट्रोल जो हो रहा है वो एक जगह से हो रहा है, उसको हम बोल देंगे हेड ऑफिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज अ हेड ऑफिस एंड ऑल अदर्स हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम विल बी कॉल्ड द ब्रांचेस। जो भी अदर ऑफिसेज है उनको हम बोलेंगे आपकी ब्रांचेस। समझ में आया कंसेप्ट हमारा क्या है ब्रांच का और हेड ऑफिस का? हाँ, तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक हेड ऑफिस है और एक क्या है आपकी ब्रांच। ये आपको दो वर्ड याद कर लेने हैं कि यहाँ पर दो अलग से एंटिटी हो जाएंगी। फर्स्ट एंटिटी इज कॉल्ड हेड ऑफिस व्हिच इज सेंट्रली लोकेटेड एंड कंट्रोलिंग अदर ब्रांचेस। ठीक है, सेकंड ऑफिस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द हेड ऑफिस विल बी कॉल्ड अ ब्रांच एंड इट विल always look after the head office for its expenses, its income from the all the supplies। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ये सब कुछ सामने दिखा हुआ है, आपके एग्जांपल दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कॉटेज एम्पोरियम हैज वेरियस डिवीजन लाइक गारमेंट, फर्नीचर, गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी एक्सेट्रा। एग्जांपल दे रखा है, दे आर लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग। इनको हमने बोला डिपार्टमेंट, इनको हम ब्रांच नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन कुछ ऑफिस उसके हैं सीपी के अंदर, नेहरू प्लेस में, करोल बाग में, साउथ एक्स में, कमला नगर में, उसको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे अपने ब्रांचेस। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए आप सभी को। अब चलते हैं आगे फटाफट से। What is the need for branch accounting? Why is there a need for branch accounting? Or why we have to maintain the accounts at the branches? ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि एवरी सिस्टम और एवरी सेंटर, एवरी ऑफिस हैज सम एक्सपेंसेस एंड सम रेवेन्यू। कोई भी आपका ऑफिस है, कोई भी आपकी कंपनी है, उसके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेवेन्यू होता है, पैसा आ रहा होता है, एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होता है, कुछ ना कुछ पैसा जा रहा होता है आपका। ठीक है, तो एवरी ऑफिस हैज सर्टेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और वो जो डिफरेंस आपका आया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चाय नहीं हुआ, पानी पानी। क्या करेंगे हम प्रॉफिट को निकालने के लिए? क्या करेंगे? रिवेन्यू और एक्सपेंस को डिफरेंस निकालेंगे। तभी तुम बताएंगे, मान लो आप हो, आपने 3 ऑफिस खोल लिए अपने, एक खोल लिया कमला नगर में, एक खोल लिया कनाट प्लेस के अंदर, एक खोल लिया शाहजहां में। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि कौन सा ऑफिस मेरा कमा रहा है, कितना कमा रहा है, ज्यादा कौन कमा रहा है, कम कौन कमा रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट अबाउट देयर अर्निंग्स, सो यू हैव टू कीप देयर सेपरेट अकाउंट। आपको उनके सभी के अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। आप अगर अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आप कैसे पता लगाओगे कि हु इज अर्निंग मोर देन अदर और हु इज अर्निंग और हु इज लूजिंग, है ना। आपको पता करना है कि कौन सी ब्रांच क्या कमा रही है, कमा भी रही है या गवा रही है। ठीक है, जब ऐसा है तो यू हैव टू कीप अकाउंट आइदर एट द हेड ऑफिस, आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं या तो अपने हेड ऑफिस पे, और एट द ब्रांच लेवल या ब्रांच लेवल पे। ठीक है, जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं सीधा टाइप्स ऑफ ब्रांचेस पे। तो हमने ये बोला कि अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, तो कहलाएगा ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी ब्रांच होती हैं? जो अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करती, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो ब्रांच जो पूरा सिस्टम अकाउंटिंग का मेंटेन नहीं करती, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती। फिर होंगी आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ये क्या करती हैं? ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखती है। क्या करती हैं? ये फुल रिकॉर्ड रखती है ट्रांजेक्शन्स का। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देयर आर ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, वो ब्रांचेस जो कि अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखती अपने अकाउंट्स का। ठीक है, ये है आपका टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आपके सामने। पहली बात जो बात कर रहा हूँ, ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ब्रांचेस, डी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है आपकी ब्रांचेस कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग,
जो अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड रख रही है अपने पास, उसको हम नाम दे रहे हैं आई, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तीसरा है ब्रांचेस जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, उसको हम नाम दे रहे हैं फॉरेन ब्रांचेस। तो तीन टाइप हो गए, डिपेंडेंट ब्रांच, वो ब्रांचेस जो अकाउंट मेंटेन नहीं करती, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट नहीं बनाती, जैसे आपको पता था अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टाइप है आपका, सेकंड टाइप क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। वो ब्रांचेस जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती हैं, दे कीप सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल गुड्स, ऑल सर्विसेज, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो ये अपना रिकॉर्ड रखती हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं, ट्रायल बैलेंस बनाती हैं, पीएल अकाउंट बनाती हैं, ये सारे अकाउंट मेंटेन करती हैं। लास्ट है आपका फॉरेन ब्रांचेस, वो ब्रांचेस जो इंडिया के आउटसाइड है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, और वो भी अपना अकाउंट मेंटेन करेंगी लाइक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। बस डिफरेंट इतना है कि ये इंडिया के अंदर है इंडिपेंडेंट, और जो फॉरेन ब्रांच है वो इंडिया के बाहर है। तो एक बार आप लोग ये फीचर पढ़ लो जो है आपकी पहली वाली ब्रांच के लिए, डिपेंडेंट ब्रांच के लिए, एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, हालांकि मैंने बता दिया है आपको, एक बार फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो हम पहले बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच की, यानी कि वो ब्रांच जो डिपेंड करती है, जो देखती है अपने खर्चे और अपनी इनकम के लिए हेड ऑफिस की तरफ, उसको हम नाम दे रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच का। उसमें क्या होगा, दे विल एक्वायर द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, क्या करेंगे, जो भी उनका गुड्स है वो कहाँ से आएंगे, हेड ऑफिस से आएंगे। सामान कहाँ से लेंगे, वो हेड ऑफिस से लेंगे। उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा सेल करके उसको, जो भी पैसा मिलेगा सेल करके उसको, वो मिलेगा कहाँ से आपको, क्या बोलेंगे उसको, जो सामान होगा आपका वो जाएगा आपका, बेचोगे पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा आपका, उसको हम नाम दे देंगे इसका, जो भी पैसा आया कैश और डेटर के रूप में, वो हम दे देंगे किसको, हेड ऑफिस को। ठीक है, दो बात हो गई, पहली बात सामान खरीदेंगे किससे, हेड ऑफिस से, और जो पैसा आएगा वो जाएगा हेड ऑफिस के पास। ठीक है, ये दो बातें, पहले दो पॉइंट हो गए आपके क्लियर, ये वाला, ये वाला। उसके बाद ऑल मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, सारे जो भी खर्चे हैं आपके, सारे जो भी खर्चे हैं आपके वो कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। छोटे मोटे खर्चे पेटी एक्सपेंसेस आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने बता ही दिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स एंड डेटा इज आइदर रिमिटेड टू हेड ऑफिस और इन देयर अकाउंट, जो पैसा मिला सेल करके वो हमने बैंक बैंक को जमा कर दिया हेड ऑफिस को, या अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, इट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू सेल द गुड्स फॉर कैश, ज्यादातर उम्मीद हम करते हैं कि ये कैश में बेचे, बट समटाइम्स इट में सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो सारी सेल कैश में करता हो, कुछ पार्ट उसका नॉन कैश भी होगा, तो वो कहाँ पे आएगा आपका, वो भी हम इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, ये मर्जी है हम सामान दे दें कॉस्ट पे या हम दे दें इस पे अपने एमआरपी पे। लास्ट, सच ब्रांचेस डू नॉट कीप कंप्लीट अकाउंट, आपको बता ही दिया, ये पूरा रिकॉर्ड नहीं रखती। तो फिर से पहली बात, गुड्स आर रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, मे बी एट कॉस्ट और मे बी एट इनवॉइस प्राइस, एक्सपेंसेस आर मेड बाय द हेड ऑफिस, amount received from cash is remitted back to the head office, branch is doing sales for cash sometimes in credit, and last they do not keep complete books of account। ये था हमारा डिपेंडेंट ब्रांचेस। अब हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पे, अब हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पे। ये रहा, ये है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इसमें क्या है कि दे विल कीप फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, दे विल मेक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा सब बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दे कैन, दे आर अलाउड टू परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, ये गुड्स बाहर से भी खरीद सकते हैं, और कई बार वो गुड्स सप्लाई भी करते हैं हेड ऑफिस को, ये नहीं खरीदते हैं, उनको सप्लाई भी कर देते हैं। अपने खर्चे वो खुद मीट करते हैं, जो उनको कैश मिलता है, तो कैश मिलता है सेल से वो अपने पास रखते हैं, और खर्चे अपने खुद करते हैं, ताकि उनका ब्रांच होता है, मतलब इसका उल्टा है, डिपेंडेंट का बिल्कुल उल्टा है इंडिपेंडेंट। ठीक है, और आखिरी है आपका फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस में सिंपल है, ये भी क्या है आपकी लाइक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, अपने अकाउंट खुद मेंटेन करते हैं, अपना सामान खुद खरीदते हैं, कभी कभी हेड ऑफिस से भी लेते हैं, खुद भी खरीदते हैं, हेड ऑफिस को सप्लाई भी कर देते हैं, और मेन जो बात है, इनके जो भी अकाउंट है वो मेंटेन किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में, जो इनके अकाउंट है वो मेंटेन किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में।
ठीक है, तो इसलिए इनका नाम है फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपका कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। फर्स्ट, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। जो इंडिया के अंदर है इनलैंड ब्रांचेस, इंडिया के बाहर है फॉरेन ब्रांचेस। इतना क्लियर। अब जो इंडिया के अंदर ब्रांचेस है उसके हमने दो पार्ट किए, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच? विच डज नॉट कीप फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट, जो सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करती। और दूसरी है इंडिपेंडेंट, जो पूरे अकाउंट मेंटेन करती है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो फटाफट मुझसे, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो फटाफट से, बाकी लोग। चलिए, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग की। इसमें क्या होगा, एक आपका होगा हेड ऑफिस और एक होगी आपकी ब्रांच। तो वो ब्रांच डिपेंडेंट होगी, अगर वो अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करती, सामान सारा हेड ऑफिस से खरीदती है, ठीक है, सारा कैश हेड ऑफिस को जमा कर देती है, सारे खर्चे उसका हेड ऑफिस करता है। ये मेन फीचर है डिपेंडेंट ब्रांच की। अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, सामान वो बाहर से भी खरीद सकती है, कैश वो अपने पास ही रखती है, खर्चे खुद से मीट करती है, सारे अकाउंट मेंटेन करती है, तो कहलाएगी इंडिपेंडेंट ब्रांच। और लास्ट है फॉरेन ब्रांच, इट इज सिमिलर टू इंडिपेंडेंट ब्रांच बट द थिंग इज दैट इट इज मेंटेनिंग अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। ये भी इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, लेकिन जो उसके सारे खर्चे होते हैं, जो भी इसके एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो सब फॉरेन करेंसी में होता है। उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में। ईशा, इनवॉइस का मतलब हो गया आपका एमआरपी। ठीक है, इनवॉइस का मतलब हो गया एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कितनी चाय पिलाओगे? कॉफी हो गई, फिर चाय हो गई, फिर चाय। वो तो कह रहा पहले कॉफी हो गई, फिर चाय हो गई, फिर चाय पी लो, चाय में डूब जाओ। अब हम जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। आज हम पढ़ेंगे पहला कि कौन कौन सी हमारी ब्रांचेस है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। वो ब्रांचेस विच आर डिपेंडेंट अपॉन द head office for their accounts, for their expenses, for their goods and services, and for receiving all money for to meet their expenses। ठीक है, जो पहला टाइप था ना हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, तो ये अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करते। पहली बात क्या करते हैं, ये अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ये पहली बात हो गई, है ना। तो अब जब ऐसा है कि दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर अकाउंट, तो हाउ शुड वी रिकॉर्ड, हाउ टू वी कैलकुलेट देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर थ्री मेथड्स हैं आपके सामने। नंबर वन है आपका डेटर सिस्टम। फर्स्ट है आपका डेटर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है डेटर सिस्टम? वी हैव टू ओनली मेक वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ऑल आइटम्स दैट आर रिलेटिंग विद द ब्रांच, जो ब्रांच से रिलेट करती हैं, सारे एक्सपेंसेस जो भी आपके होंगे, जो भी गुड्स आएंगे जाएंगे, ऑल आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इन अ सिंगल अकाउंट नेम ब्रांच अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। सिंपल सा एक अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। उसके बाद उसमें सारे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा एंट्रीज के रूप में। ठीक है, तो दूसरी बात, सेकंड होता है आपका फाइनल अकाउंट मेथड। इसमें क्या होगा, अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यू हैव टू ओपन योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस शीट। आप बनाओगे क्या, सबसे पहले बनाओगे अपना ट्रायल बैलेंस जैसे बनाते आए थे, फिर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में आप बनाओगे बैलेंस शीट। ठीक है, जब आपने ये सिस्टम मेंटेन किया, इसको बोलेंगे हम फाइनल अकाउंट। और डरने की बात नहीं है, ये हमारे, हाँ बोलो बोलो। दोबारा बताओ, कट गई आवाज आपकी। हेलो, हाँ जी बताओ।
हाँ, यहाँ पर बताऊँ कि मेथड ही ये है ना, मेथड ही ये वाला है फाइनल अकाउंट सिस्टम। लिखा ही हुआ है अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन कर रहा है? ये ब्रांच नहीं कर रही है। आप बात को समझ नहीं रहे। मैं आपको बताया डिपेंडेंट ब्रांच है। मैंने ये नहीं बताया कि उनका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा। दे डू नॉट कीप द रिकॉर्ड। वो खुद पे रिकॉर्ड नहीं रखती। जैसे आप लोग, पापा ने पैसे दिए, खाए पिए, उड़ा दिए, पापा पूछेंगे कहाँ गए पैसे, पता नहीं कहाँ गए। यू आर डिपेंडेंट ब्रांचेस। पर इसका मतलब थोड़ा पापा भूल जाएंगे। पापा बोलेंगे नहीं, मैं तुमको 200 रुपए दिए थे ड्रेस के लिए, 500 रुपए दिए थे कॉलेज की फीस, 1000 रुपए दिए थे उस सामान के लिए, अच्छा कहाँ गए सारे पैसे। जब वो बात कर रहे हैं तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस, ना कि ब्रांच। समझ में आया? आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं लिखा हुआ है, यू नो दैट द डिपेंडेंट ब्रांचेस डू नॉट कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स। ये कौन नहीं करती? ब्रांच नहीं करती। ठीक है, बट देयर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। लिखा तो है पहले लाइन के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर। क्यों नहीं पढ़ते? ये लिखा तो है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इसलिए पढ़ो थोड़ा सा उसको। मैं तो वो बोल रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। स्क्रीन पे कुछ और लिखा हुआ है तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, और ये बड़ा नहीं हो रहा है इससे। आप पढ़ोगे पहली लाइन, यू नो दैट द डिपेंडेंट ब्रांचेस डू नॉट कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द हेड ऑफिस लेवल, द अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय द हेड ऑफिस फॉर अ ब्रांच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ब्रांच। जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सारे अकाउंट है कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस, ना कि ब्रांच। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ जी, तो दिखावे मत जाओ, थोड़ी अकल भी लगाओ। थोड़ा स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा देखो। ठीक है, तो ये वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस। तो आप, हाँ तो उसको समझा, आप भी समझा दो ना। आप थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, समझा दो उसको कि नहीं ऐसा नहीं, इसलिए है। सब कुछ सर थोड़ा बताएंगे, सर भगवान थोड़ा हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये मजाक की बात थी, आगे चलते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। यहाँ पर हम 3-4 अकाउंट मेंटेन करते हैं। उनके नाम है आपके, आपका सबसे पहले आया गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 4 अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। उसको हम बोलेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, वरना हम बोलेंगे डेटर सिस्टम। और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब बनाएंगे, इसको बोलेंगे फाइनल अकाउंट। और खुशी की बात है कि ये आप कर ही चुके हो, तो ये कोर्स में नहीं है। कोर्स में है डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहला वाला डेटर सिस्टम। बहुत इजी है, बहुत आसान है, ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। तो फटाफट हम जा रहे हैं डेटर सिस्टम पे। आपको पता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी, तो लिखा है आपके सामने यहाँ पे, अंडर डेटर सिस्टम हेड ऑफिस सिंपली ओपन अ ब्रांच अकाउंट। मैं नहीं खोल रहा, कौन खोल रहा है? हेड ऑफिस, पापा जी खोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, आइदर एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस यानी एमआरपी। हम पहला वाला कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। जब हमने गुड्स भेजे ब्रांच को एट कॉस्ट, जब गुड्स भेजे ब्रांच को एट कॉस्ट, तो उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? ठीक है, कौन कौन सी एंट्री होंगी? और सभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पहले सबने पढ़ा हुआ है कि जब हम एंट्री करते हैं, डबल एंट्री के रूल किसी को याद है? सब भूल गए? रूल याद है आपको डबल एंट्री के? किसी को याद नहीं है, सब गायब हो गए। हाँ जी, अकाउंट का टाइप पता है? ये भी नहीं पता? टाइप्स ऑफ अकाउंट पता है किसी को? गायब। पहला आपका होता है आपका पर्सनल अकाउंट। रूल क्या है आपका? हाँ जी बताओ। अकाउंट के टाइप होते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सुनने का टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं है, क्लास खत्म करनी है, आधा घंटा बचा है। ठीक है, ये रूल आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा मैं इनको, तो मैं खाली याद दिला रहा हूँ आपको, पढ़ाऊंगा तो ये। ठीक है जी, तो ये आपको खाली बताने के लिए बता दी, ऐसा ना मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा आपको। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे? फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने सामान भेजा ब्रांच को, ब्रांच को सामान मिल गया, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो चला गया क्रेडिट कर दिया, क्या चला गया? सामान चला गया ब्रांच को, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये एंट्री आपको ये बता रहा हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है, आप पहले कर चुके हो, फिर भी 5 मिनट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ले दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। उल्टा, आपने सामान वापस कर दिया, तो आपको याद है आप क्या करते थे? हमेशा क्या करोगे? खुद ने अगर सामान वापस किया है, जिसने वापस किया है, क्रेडिट गिवर हो गया आपका, क्रेडिट कर दिया उसको, क्रेडिट द गिवर। और डेबिट वाट कम्स इन, जो आपके पास आ गया, गुड्स आ गए, गुड्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, थर्ड है आपका, आपने ब्रांच को पैसे दे दिए खर्चे करने के लिए,
ब्रांच को पैसे दिए, डेबिट द रिसीवर का रूल लगाया, ब्रांच को पैसे मिले, डेबिट कर दिया ब्रांच को। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट तो क्रेडिट कर दिया। उसके बाद उल्टा आपसे को पैसे मिल गए ब्रांच से पैसे मिले, पैसे आए, पैसे आने, बैंक अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट वार्ड कम्स इन। किसने दिए? क्रेडिट द गिवर किसने दिए? ब्रांच ने दिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच किए, तो सिंपल सी बात है, ये जो एंट्री है आपकी, ये सब क्लोजिंग एंट्री है, इनको हम ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। ये क्लोजिंग एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री है। तो जो गुड्स आपने ब्रांच को दिए थे वो आपके पास वापस आ गए, तो गुड्स सेंड टू अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है। और आपने खरीदे थे तो उल्टा कर दिया, परचेज अकाउंट में वापस जमा कर दिए। ठीक है। ऐसे ही जो आपकी असेट थी आपको वापस मिल जाएंगी ईयर एंड पे, तो असेट आपके पास आ जाएंगी, तो असेट आने पे डेबिट। ठीक है। कौन दे रहा है आपको? क्रेडिट द गिवर, ब्रांच दे रहा है। ऐसे ही लायबिलिटी ईयर एंड पे आपको वापस मिल जाएंगी। लायबिलिटी मिल गई, लायबिलिटी मिलने पर क्रेडिट होती है, आपको पता है। और दिया डेबिट, यहाँ पर ब्रांच को डेबिट किया, क्योंकि जो हमारा खर्चा किया वो ब्रांच ने किया। तो ये सारी एंट्रियां आपके पुराने रूल्स पे डिपेंड करती हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट को, खर्चे होते हैं डेबिट कर देते हैं। ठीक है। प्रॉफिट होगा ब्रांच को मिलेगा, लॉस होगा ब्रांच दे देगी। ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई? दोबारा देख लो। 5,000 रुपए वापस नहीं आए, और उसके बाद वो इंटरनेट प्रॉब्लम से कुछ होगा, अकाउंट से कट गया, पैसे अकाउंट में चल जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजे, डेबिट द रिसीवर, ब्रांच को मिले, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट कर दिया। बस देखनी है, करनी नहीं है, एग्जाम में अकाउंट ही बना रहे हैं। उल्टा हो गया, उल्टी एंट्री कर दी, गुड्स सेंड टू डेबिट कर दिया, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ब्रांच को पैसे मिले तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। कहाँ से गए? बैंक अकाउंट से चले गए। इसका उल्टा बैंक अकाउंट कब हुआ? जब आपको पैसे मिले ब्रांच से। किसने दिए? ब्रांच ने दिए। गुड सेंड टू ब्रांच, ये क्लोजिंग एंट्री है, वापस आ गया आपके पास, जो गुड्स थी वापस आ गई, तो डेबिट हो गए आने पे, आप ट्रांसफर कर दोगे उसको परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है। असेट आपको वापस आ जाएंगी खत्म होने पे, तो असेट आने पे डेबिट होती है, लायबिलिटी आने पे क्रेडिट होती है। जिसने दिया उसका नाम नीचे, ठीक है, जिसने दिया उसका नाम ऊपर। सब ट्रांसफर एंट्री है। आखिरी प्रॉफिट हुआ ब्रांच को डेबिट करेंगे, लॉस होगा ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये सब एंट्रियां हैं जो कि आपको मैंने बताई हैं। एग्जाम में एंट्री कम आती है, अकाउंट ज्यादा आता है। ठीक है। मिनी स्टेटमेंट है ना, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। ठीक है। ये है फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। आप लोग इसको देख रहे हैं, मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। देख लो, दो साइड है इसकी, डेबिट क्रेडिट। दो साइड है इसकी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। हाँ जी। डेबिटेड की शॉर्ट फॉर्म है ये। डेबिटेड का मतलब डीटी लिख दिया, कोई बात नहीं। हर किताब में ना, जितनी किताब आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको। क्या तो लिखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है जी। तो हमें कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सिंपल सी बात है। डेबिट का मतलब डीआर, क्रेडिट का मतलब सीआर। ये सिर्फ क्या कहते हैं ना, शॉर्टकट है जो आपने लिख दिया है। ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं है कि वही शॉर्टकट फॉलो कर रहे हैं जो उसने बताया कि जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, डीआर सीआर। डेबिट को शॉर्ट में डेबिट का डी लिख दिया उसने, क्रेडिट को सिटी लिख देगा वो, क्रेडिट है ना। तो शॉर्ट फॉर्म तो कैसे बना लेते हैं हम लोग। हालांकि जो हमारी फेमस है वो डीआर और सीआर ही है। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर्मेट देखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। सभी को आवाज साफ आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो डरने की बात नहीं है। अकाउंट क्वेश्चन जो आएगा ऐसे ही आएगा, इस टाइप का। तो इसको ध्यान से देखें, फॉर्मेट को देखें। रिकॉर्डिंग आपको मिली जाती है हमेशा।
और ये किताब भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये पूरी किताब ही है एक, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको याद करना है दो चीजें, एक तो आपको याद करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ बातें वहां काम आएंगी, और कुछ याद करना है आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो आपने बनाया था। अगर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट का, डेटर सिस्टम का। आपको सिर्फ अकाउंट एक बनाना है, उसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ओपन होता था टू ओपनिंग स्टॉक से, तो ऐसे ही ये भी स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंसेस से। वहां पे स्टॉक था, यहाँ बैलेंसेस है। ठीक है, या फिर आप याद करें रिलाइजेशन अकाउंट, वहां पर आप क्या करते थे, जो भी असेट होती थी आपकी डेबिट साइड में आती थी, तो जो भी असेट है ब्रांच के नाम पे वो सारी डेबिट साइड में आएंगी। स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ क्वेश्चन में, वो टू साइड में लिखेंगे। शुरुआत क्वेश्चन की इसी से होगी। जब असेट डेबिट साइड में आती है, तो लाइबिलिटी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, आपको याद है अच्छे से, है ना। तो क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी आ जाएंगी हमारी। क्रेडिट साइड के अंदर कोई लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो आ जाएगा। क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जो भी मतलब दे रखा होगा। और जरूरी नहीं है कि सारी मिले या कोई एक मिले, क्या पता कुछ भी ना मिले इनमें से, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। अगर दे रखा है ओपनिंग बैलेंस तो आएगा, नहीं दे रखा तो नहीं आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आइटम है सबसे ज्यादा एग्जाम में हमेशा मिलेंगी मिलेंगी, वो है आपकी दो आइटम, एक तो कैश सेल्स और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपको याद होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो वहाँ आइटम पहली आती है बाई सेल्स, पर वहां पर कैश और क्रेडिट दोनों आता था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स आएंगी। क्रेडिट की जगह क्या आएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। ठीक है, ये दो चीज आ जाएंगी यहाँ पर, एक कैश सेल्स और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं। ये रहा आपका। अब जो आपकी आइटम इंपॉर्टेंट है, वहां पर थी एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में परचेज अकाउंट। तो यहाँ परचेज तो हम कर नहीं रहे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स मंगा रहे हैं। कहाँ से मंगा रहे हैं, हेड ऑफिस से। उसका एक नाम रखा हमने, गुड्स एंड टू ब्रांच। जो हम परचेज करते थे वो टू साइड में आता था, ऐसे ही गुड्स एंड टू ब्रांच जो हम लेंगे, सामान लेंगे हेड ऑफिस से हमारे पास आएगा, वो टू साइड में आएगा। इसका उल्टा परचेज रिटर्न वहाँ आता था क्रेडिट साइड में, तो यहाँ भी जो हमने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए ब्रांच को, वो हमारे आ गए क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, उसके लिए जो हमारे को गुड्स मिले हेड ऑफिस से, और बाई गुड्स एंड टू ब्रांच, जो गुड्स हमने वापस कर दिए हेड ऑफिस को। ये एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे खर्चे होते थे, ठीक है, जैसे कैरियर इनवार्ड होती थी आपकी, है ना, वेजेस होते थे आपके, वो आते थे डेबिट साइड में। या रिलायंस अकाउंट में आपने देखा जो भी खर्चे थे सब आते थे डेबिट साइड में। तो ये सारे खर्चे बैंक अकाउंट से करेंगे और डेबिट साइड में आएंगे, जो भी खर्चे आपके होंगे ब्रांच के, वो वाले खर्चे। और लास्ट में आएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। जैसे कि ऊपर असेट थी, डेबिट साइड में आई थी ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग आएगा आपका क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक आता था आपका डेबिट साइड में, और क्लोजिंग आता था क्रेडिट साइड में, था तो स्टॉक की। ऐसे ही जो ऊपर एक्सपेंस, जो आपकी असेट है उनका कुछ बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, कुछ लाइबिलिटी है उनका बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको स्टेप, कि जो क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में, जो क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस है वो डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करके देखेंगे। अगर ये साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, ये साइड ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा। ये वैसे ही था जैसे ट्रेडिंग बिल अकाउंट में आता है या रिलेशन अकाउंट में आता है। तो एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स और ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी। असेट का डेबिट साइड में, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड में। जो भी आपकी सेल होगी, कैश सेल होगी क्रेडिट साइड में, और उसके अलावा जो डेटर से पैसे मिलेंगे क्रेडिट साइड में। फिर मैंने आपको बताया कुछ आपके गुड्स होंगे जो आप रिसीव करोगे या दोगे वापस ब्रांच को, तो गुड्स आपको रिसीव होंगे तो डेबिट साइड में, आप वापस करोगे तो क्रेडिट साइड में। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा असेट का, ये क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस होगा लायबिलिटी का, डेबिट साइड में आएगा। कुछ भी आप खर्चा करोगे, जो भी खर्चे डेबिट होते हैं हमेशा, तो डेबिट साइड में खर्चे जो होंगे बैंक अकाउंट से चले जाएंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, और डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है हमारा अकाउंट का, ब्रांच अकाउंट।